अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों आज संडे है और अब से मेरी कोशिश होगी कि अब हर संडे को आप लोगों के सवाल का जवाब दूं। तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें, हो सकता है कि आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाए। सिद्धार्थ तहलका ब्लॉग्स GKP उन्होंने पूछा है कि सर मेरा एक रिश्तेदार कतर गया है, 5 महीना हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ है, कैसे है, क्या करूं सर, कुछ बताइए। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आप अपने घर परिवार से कांटेक्ट में रहें, ये आपका हक है। अगर आपको ये आज़ादी नहीं मिल रही है तो आप पुलिस में जा कर के कंप्लेन करवा सकते हैं। मैं इस भाई से कहना चाहूँगा कि आपका रिश्तेदार या जो आदमी कतर में गया हुआ है और गायब हो गया है, तो इसका भी कोई ना रिश्तेदार जो है, कोई ना कोई रिश्तेदार कतर में होगा, तो उसको कतर में इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करना चाहिए। वहाँ पर इसका नाम और पूरा एड्रेस, अगर वीज़ा के कॉपी है तो वो भी लेकर के इंडियन एम्बेसी में जाएं। वहाँ जाने के बाद में आपको हेल्प मिल सकता है। वो लोग कतर में ऑथोराइज डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेंगे, इस तरह पता चल सकता है कि आपका आदमी कहाँ पे है, कतर में किस हाल में है। अगर वो कतर में जाकर के बुरा फंस गया है तो एम्बेसी वाला उस आदमी को हेल्प करके निकाल भी सकता है। अगर आप कतर में हैं तो खुद से जाइए, या अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो कतर में, तो उसको इंडियन एम्बेसी भेज करके हेल्प लीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। गोश बादशाह ने पूछा है कि एंट्री परमिट कैसे मिलेगा। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं 2 दिन पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। अगर शख्सिया का एंट्री परमिट निकलवाना चाहते हैं तो कफील के मोबाइल से हो जाएगा। अगर आप कंपनी के वर्कर का एंट्री परमिट निकलवाना चाहते हैं तो इसके लिए पेपर बना करके उसमें कफील का साइन, कंपनी का स्टाम्प लगवा करके गरफा में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो मेन पासपोर्ट ऑफिस है उसमें सबमिट कीजिए, उसके बाद वहाँ से आपको एंट्री परमिट मिल सकता है। अगले सवाल में संदीप सोहानी ने पूछा है कि सर मेरा कोविशील्ड का 2 डोज कंप्लीट हो गया है, 14 दिन भी गुजर गए हैं, होम क्वारंटीन कितना दिन करना पड़ेगा। आपका कतर में होम क्वारंटीन नहीं होगा, बल्कि आपको कतर में 10 दिन का होटल क्वारंटीन या मुकैनिस क्वारंटीन लेना पड़ेगा। होम क्वारंटीन आपका नहीं होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। एक भाई ने पूछा है मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, मैं स्पॉन्सर चेंज करना चाहता हूं, क्या करना होगा। सबसे पहले ये कि आप अपनी कंपनी को रिज़ाइन लेटर दीजिए। अगर कंपनी वाला आपका रिज़ाइन लेटर एक्सेप्ट कर लेता है तो आप कंपनी की तरफ से एक पेपर लीजिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि आपका और आपकी कंपनी के साथ में अब कोई रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है। अगर आपको इस तरह का पेपर मिल जाता है तो आप ऑनलाइन कहीं भी ऑनलाइन चेंज के लिए एप्लीकेशन डलवा सकते हैं। अगर कंपनी वाला नहीं मान रहा है और आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है तो आप लेबर ऑफिस जाकर के वहाँ से हेल्प लीजिए। दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। एक और भाई ने पूछा है मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं, छुट्टी में घर जाने के बाद उस कंपनी का QID एक्सपायर होने के बाद दूसरी कंपनी में जा सकते हैं या नहीं। छुट्टी में आने के बाद में अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है और आपकी पुरानी कंपनी एक ID को कैंसिल कर देती है तो आपको जाने के लिए कोई टेंशन नहीं, आपका वीज़ा आसानी से निकल जाएगा। अगर आपकी कंपनी आपका इकामा कैंसिल नहीं करती है फिर भी आपका वीज़ा निकलने का चांस है। इससे पहले भी हो चुका है दोस्तों। जब मैं 2020 में कतर में था तो उस वक्त 2 ऐसे आदमी का वीज़ा निकाला जिसका कतर ID कैंसिल नहीं था, बल्कि उसका ID सिर्फ एक्सपायर था। अब हम चलते हैं अगले कमेंट की जानिब। अगले कमेंट में विकी शाह ने लिखा है भाई आपका नाम सभी लोग जान गए हैं दोहा कतर में। दोस्तों इसके बारे में और मैं क्या कह सकता हूं, बस ये सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट और प्यार का रिजल्ट है। और आइंदा भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी तरह का प्यार और सपोर्ट बना करके रखिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में MD सरफराज ने पूछा है कि मैं इंडिया से हूं, मैं कतर जाना चाहता हूं, एक वैक्सीन ले चुका हूं, दोनों लगाना पड़ेगा क्या। कतर जाने के लिए दोस्तों वैक्सीन लगाना ज़रूरी नहीं है, आप बिना वैक्सीन के भी जा सकते हैं। जैसे आपने एक वैक्सीन लगा लिया है तो आप फिर भी कतर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कतर जाने पर इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 10 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना ही पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इससे कोई बेनिफिट मिल जाए, तो इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आप दूसरा डोज लगवा लें अगर आपको मौका मिल रहा है लगवाने के लिए। तो अगले सवाल में सिद्दीक आफरीदी ने पूछा है कि कतर के लिए मैंने मेडिकल किया, वीज़ा भी प्रिंट हो गया है, मगर मेडिकल रिपोर्ट का प्रिंट कैसे मिलेगा। वेबसाइट में बोलता है कि मेडिकल रिपोर्ट स्पॉन्सर के साथ में है। आपका वीज़ा प्रिंट हो गया है तो इसका मतलब है कि आपका मेडिकल बिल्कुल फिट है, आपको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल में भूबिंद्रा केसी ने पूछा है कि मैं नेपाल से कतर छुट्टी में आया हूँ 2 महीना के लिए, कतर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप श्रम का काम करवा लें। श्रम का काम कंप्लीट होने के बाद में आप टिकट ले लीजिए। टिकट लेने के बाद में आप क्वारंटीन बुक करवा लीजिए, इस तरह आप जा सकते हैं।
अगर आप कतर में वैक्सीन लगा करके आए थे 2 डोज तो आपको 2 दिन के लिए होटल क्वारंटीन बुक करना पड़ेगा। अगर आपने नेपाल में लगवाया है तो आपको 10 दिन के लिए क्वारंटीन बुक करना पड़ेगा। अगले सवाल में एमडी अब्दुल्ला ने पूछा है कि मेरा आईडी कैंसिल हो गया है और कंपनी भी बंद हो गई है। कंपनी बंद होने से 5 महीना पहले एनओसी भी मुझे दे दिया था। अभी मेरा आईडी दूसरी कंपनी में लगेगा या नहीं, जवाब दीजिए। आपका आईडी कैंसिल है तो आपका आईडी दूसरी कंपनी में चेंज नहीं होगा। चेंज करने के लिए आपको फिर से आईडी को रीएक्टिव करना पड़ेगा। आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी कंपनी बंद हो गई है तो आपका आईडी भी रीएक्टिव होना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो इस सूरत में आपके लिए ज़्यादा चांस यही बन रहा है कि आपको घर आकर के फिर दूसरी कंपनी में जाना पड़ेगा। अगर कंपनी ने आपका आईडी कैंसिल करने के बाद में एनओसी दिया था तो ये आपके साथ में धोखा हुआ है। लेकिन एनओसी मिलने के बाद भी आपने अगर कंपनी चेंज नहीं किया तो इसमें आपकी गलती है। आपको जो टाइम दिया गया था उसमें आपको कंपनी चेंज करना चाहिए था। तो जितना जल्दी हो सकता है आप कतर से बाहर चले जाएं, क्योंकि अभी आप कतर में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ज़्यादा दिन रुकने पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ में ज्यादती हुई है तो आप इस सूरत में लेबर ऑफिस से कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। वहां पर जो डिसीजन दिया जाएगा आपको उसी पर काम करना पड़ेगा। अगले सवाल में शैलेंद्र कुमार ने पूछा है, कतर में दोनों वैक्सीन ले लिया हूं, इंडिया जाना है तो RT-PCR करवाना होगा। जी हाँ, आपने वैक्सीन ले लिया है, आपके पास में सर्टिफिकेट भी है, फिर भी आप कतर से कहीं आते हैं या कतर जाते हैं तो आपको हमेशा PCR टेस्ट करवाना होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है कि क्या वो कंपनी की परमिशन के बिना दूसरी जगह अपना प्रोफेशन चेंज करवा सकता है। उनका प्रोफेशन क्लीनर का है, उनके पास में सऊदी का ड्राइविंग लाइसेंस है और ये भाई डीजल मैकेनिक हैं। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं वो ये कि आप अपनी कंपनी के परमिशन के बिना दूसरी जगह अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि कंपनी की परमिशन के बिना दूसरी जगह ये वेबसाइट नहीं खुलेगा, सिस्टम ओपन नहीं होगा। तो इस तरह आप चेंज नहीं करवा सकते हैं। जब भी आपका प्रोफेशन चेंज होगा तो आपकी कंपनी ही करवा सकती है। आप थोड़े दिनों के बाद में कंपनी से रिक्वेस्ट करते रहिए अच्छे अंदाज में, हो सकता है कि आपका प्रोफेशन कभी चेंज हो जाए। आप किसी और की बात में नहीं आइएगा वरना आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। आज के आखिरी सवाल में कैलाश कुमार ने पूछा है कि मेरा आईडी कैंसिल है, कंपनी का पता नहीं है, अभी दूसरी कंपनी में आईडी लग सकता है क्या, जानकारी हो तो बताना। अभी मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूं कि दोस्तों अगर आपका कतर आईडी कैंसिल है तो इसका मतलब हुआ कि आपका कतर में प्रोफाइल बंद हो चुका है, अब आपको घर जाना पड़ेगा। कतर आईडी कैंसिल होते हुए आप दूसरी जगह चेंज नहीं करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी ने आपके साथ में चीटिंग किया है, आपको बिना बताए हुए आईडी कैंसिल कर दिया है, तो आप लेबर ऑफिस में जाकर के हेल्प लीजिए। वहां जाकर के जो भी डिसीजन मिलेगा फिर उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।